बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के क्वेश्चंस करेंगे। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में 3 टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है जिसमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन होता है। दूसरा मेथड कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का है और तीसरा मेथड टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का है। जो पहले 2 मेथड मैंने बोले हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं और तीसरा मेथड वो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो आपका आखिरी सवाल होता है उसका एक पार्ट उस लाजमी उसी टॉपिक से दिया जाता है। अच्छा जी, तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। If A is equal to 240, B is equal to 270, N is equal to 600, what would be the number of A, B if A and B are independent? अच्छा जी, अब इसमें हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? हमें ये A और B की फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। A, B की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और हमें क्या कंडीशन दी गई है? A, B इंडिपेंडेंट है। तो पहला मेथड आप बेशक बुक से देख भी सकते हैं कि अगर A और B इंडिपेंडेंट हो तो A B बराबर होता है A इंटू बी ओवर N के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर पॉजिटिव एसोसिएशन होगी तो यहाँ ग्रेटर का साइन आता है और अगर नेगेटिव एसोसिएशन है तो यहाँ लेस का साइन आता है। अगर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स तो यहाँ इक्वल का साइन आता है। ये आप बुक से देख सकते हैं, ये मेथड तफसील से एक्सप्लेन किया गया। तो बस ये इसका आंसर है। ठीक है, A B हमने फाइंड करना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए जी, सिमिलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ B व्हेन A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अब सिर्फ ये मुख्तलिफ चीज़ है कि B की वैल्यू पूछ ली है या फ्रीक्वेंसी पूछ ली है या ब्रैकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए जी, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल किया और यहाँ से B हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ज़रा नेक्स्ट देखिए जी। ये क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर्स में नज़र आ जाता है। व्हाट डू यू मीन इफ़ Q इक्वल्स टू 0, Q इक्वल्स टू 1, -1। देखें, Q कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को कहते हैं। ये अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है। 1 का मतलब है कंप्लीट एसोसिएशन या परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है, और Q इक्वल्स -1 का मतलब है कंप्लीट डिसएसोसिएशन या परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन। हाँ, अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स पॉजिटिव एसोसिएशन होता है और Q लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव एसोसिएशन है। एग्जैक्टली ये नंबर्स आएँ तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे होगी जैसे इधर दी गई है। तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 भी आपने याद रखनी है, उसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी। इस सवाल में देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आपको ये फार्मूला याद करना है Q का। ये अगर आपको याद है तो आप ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप देखें, आंसर 0.71 आया है। इसका मतलब है कि A और B पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, और जितना ये 1 के करीब होगा तो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड हम कहेंगे। ठीक है, और जितना 0 के करीब होगा तो हम कहेंगे वीक एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, डिटरमिन वेदर द टू एट्रीब्यूट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट, पॉजिटिवली एसोसिएटेड और नेगेटिवली एसोसिएटेड। तो अब हमने चेक करना है कि एसोसिएशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। हमने कंटीजेंसी टेबल बनाना है। देखें, A दिया है, अल्फ़ा दिया है, A B अल्फ़ा B। तो कंटीजेंसी टेबल, ये जो पहले 2 मेथड्स हैं इनमें अक्सर हमें बनाना पड़ जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो सारे ये फ्रीक्वेंसीज़ इनको बोलते हैं। फ्रीक्वेंसीज़ सारी नहीं दी होती, कुछ मिस होती हैं। तो वो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो फाइंड करने के लिए हम ये टेबल बना सकते हैं। तो इसको दोनों मेथड से किया जा सकता है। यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन से करना है या ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ यानी कि ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जब मेंशन ना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कंटीजेंसी टेबल यहाँ बनाना सिखा दिया, कैसे बनाते हैं। जो देखें, आपने यहाँ A अल्फ़ा लिखना है, यहाँ B बीटा। तो ये पहली जो एंट्री आएगी ये A B होगी, ये A बीटा होगी। A के सामने A का टोटल होगा। ठीक है, अल्फ़ा के सामने अल्फ़ा का टोटल, B के सामने B का टोटल, बीटा के सामने बीटा का टोटल। तो ये जो मिसिंग है, जो इधर नहीं दी गई, फ़र्ज़ करें जैसे 490
यहाँ पे हमें दी गई 570 वैल्यू हमें दी गई ये, इसके अलावा 294 दी गई थी और 380 दी गई थी ये। बाकी हम ये इस साइड पे टोटल्स होते हैं, टोटल में से ये ऊपर जो हमें वैल्यूज़ दी गई होती हैं सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये 294 है तो ये 490 हमें दिया गया था, 294 भी दिया गया था, 490 में से 294 माइनस करें तो 196 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें जो है ये 570 दिया गया था, ठीक है, और इसके अलावा 380 दिया गया था। तो 570 में से 380 माइनस करें तो 190 आ जाएगा। इस तरह आपने ये सारे कंप्लीट करने, फिर इन दोनों को ऐड करके ये आ जाता है, इन दोनों को ऐड करके ये आप चेक कर सकते हैं ठीक आ रहा है या नहीं, इन दोनों को ऐड करके ये, इन दोनों को ऐड करके ये। तो ये कंटीजेंसी टेबल आप मुकम्मल कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड अगर आपने लगाना हो इस क्वेश्चन पे तो क्यू यानी कि ये, तो अब ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। आंसर इसका भी वही होगा कि जैसे इधर ए एंड बी आर नेगेटिवली एसोसिएटेड आंसर आया ना, तो क्यू आप जब फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का वो भी नेगेटिव आंसर आएगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी एक और क्वेश्चन, इफ़ देर आर 144 A's एंड 384 B's इन 1024 ऑब्जर्वेशंस, हाउ मेनी A, B's एंड अल्फा बीटाज आर रिक्वायर्ड सो दैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, फिर वही सवाल है, लेकिन अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। ए बी इसके बराबर होता है जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ से ए बी हमारे पास 54 निकल आया, तो ए बीज तो हमें पता चल गया। अल्फ़ा बीटास भी वो पूछ रहा है, तो अल्फ़ा बीटास के लिए हमें कंटीजेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। तो जो जो एंट्रीज़ दी गई हैं, जैसे 144 दिया गया था, 384 दिया गया था, 1024 दिया गया है, और हमें ए बी हमने खुद ये फाइंड कर लिया, यहाँ पर ए बी आता है। तो अब जस्ट आपने कैलकुलेशंस करनी है, 144 माइनस 54 करें 90 आ जाएगा, ठीक है। 880 माइनस क्या नाम है 384 माइनस 54 करें 330 आ जाएगा, ठीक है। 1024 माइनस 384 करें 640 आ जाएगा, 640 माइनस 90 करें 550 आ जाएगा। तो ये आप मतलब प्लस माइनस करके ये सारा कंटीजेंसी टेबल मुकम्मल कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये हमें नज़र आ रही है 550, ये हमें चाहिए थी, ठीक हो गया। तो लाजमी नहीं अल्फ़ा बीटा आपसे पूछे, कुछ और भी यहाँ से पूछ सकता है, तो आपने तैयार रहना है कि थोड़ी सी वैरायटी अगर इन सवालों में आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें। ये देखें जी, आखिरी सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं, ये 2 टॉपिक्स हैं, इन्हीं 2 टॉपिक्स से छोटे सवाल पूछे जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आपने मेरी प्लेलिस्ट है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के नाम से, तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में जो चौथी वीडियो है, 4th वीडियो, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको वो मेथड आ जाएगा। एक ही फार्मूला है उसमें, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही है उसमें, 6 स्टेप्स हैं, मतलब पूरी एक्सरसाइज के आपके जो क्वेश्चन है मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक के, उसी एक मेथड से हो रहे हैं, और वो लॉन्ग में लाजमी आता है। तो उस एक वीडियो को देख लें तो आपका लॉन्ग इस चैप्टर का तैयार हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सवाल आपके सामने है, मेरे ख्याल में इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सारी कैलकुलेशंस आप देख लीजिए और इसको आप मुकम्मल कर लीजिए। ये अगर इक्वेशन आपको समझ नहीं आ रही है, n = a + अल्फ़ा, ये कैसे लिखिए, तो ये देखें, ये a होता है, ये अल्फ़ा होता है, और ये n होता है, तो a + अल्फ़ा से n आता है। यूँ और इक्वेशंस भी बन सकती हैं, जैसे ये बनेगी a बीटा, ये बनेगी अल्फ़ा बीटा, तो a बीटा + अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल होता है, बीटा के इक्वल। तो इस तरह मुख्तलिफ 6 इक्वेशन बन सकती हैं, 12 बनाना चाहें 12 बन सकती हैं, ठीक है। तो आप इक्वेशन बेशक याद ना रखें, आपको बस ये प्लस माइनस का पता होना चाहिए ये कैसे करते हैं। तो ये चैप्टर बड़ा आसान है, ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाता है। टोटल 3 मेथड्स हैं, आप इसको तैयार करें। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, और साथ जो दूसरा पार्ट आता है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आता है, या कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला जो चैप्टर है एस्टिमेशन, उससे आ जाता है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।